हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब का नवंबर 2024 जो कि अब जा ही रहा है। और जाते जाते ये जो मंथ है अभी नवंबर और दिसंबर के, ठीक है, तो इनकी रीडिंग्स रहने वाली हैं कि ये आपको क्या दे के जाने वाला है। खासकर नवंबर का मंथ, ठीक है, जो कि फुल ऑन फेस्टिविटीज़ से भरा हुआ है, गुड वाइब्स से भरा हुआ है और एक अच्छे कंफर्टेबल वेदर से भरा हुआ है। आई थिंक इंडिया में सभी जगह बहुत ही अच्छा वेदर रहता है नवंबर में, चाहे वो कोई भी आपका रीजन हो, तो बहुत ही अच्छी सी वाइब रहती है, बहुत ही बढ़िया सा सब कुछ रहता है। सो इसी बढ़िया सी वाइब पे हम लोग भी शुरू करेंगे रीडिंग। और गाइस, ये आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है पूरी की पूरी आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे, किसी से पूरी कर जाए, किसी से बिल्कुल भी ना करे। तो अगर आपको 40-50% भी लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है तो क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम करता है भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप उसे कहते हैं, परमपिता परमेश्वर, वो भी सिर्फ उन्हीं को ही देता है जो मांगता है, ठीक है। सो मांगने के लिए सबसे पहले मांगना ही ज़रूरी है, पाने के लिए मतलब सबसे पहले मांगना ही ज़रूरी है। और गाइस, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स रहती हैं, ये आपकी कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं। बट अगर आप कोई हैं जो लाइफ में किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझसे चाहते हैं, क्योंकि टैरो की रीडिंग्स के अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं सिखाती हूँ और क्रिस्टल्स भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल्स से भी बहुत ज़्यादा आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ढेर सारी रेमेडीज, स्विच वर्ड्स, ठीक है, तो वो भी मैं आपको देती हूँ। तो इसके लिए आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी होती हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन या सजेशन अगर कोई आप मुझसे चाहते हैं। मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, और आपका नेम चेंज करके या नेम को हल्का फुल्का ट्वीक करके या फिर आपके मोबाइल नंबर को चेंज करके आपकी लाइफ में जो चेंजेस लाए जा सकते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और आपकी लव कंपेटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ, वुड बी पार्टनर के साथ या फिर आपके लवर के साथ कैसी है, करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए कौन से अच्छे रहेंगे। सो ढेर सारी मॉडलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। हर एक के बारे में यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, और डेफिनेटली वो सारी की सारी सर्विसेज पेड हैं, ठीक है। सो पेड सर्विसेज अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कमेंट में पिन कर दिया करती हूँ, तो एक सेम ही नंबर है, मेरी टीम का नंबर है, उस नंबर पे आप फर्दर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और मैं और मेरी टीम कभी भी आपको सामने से कॉल नहीं करेंगे अपने आप तक, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक हमारी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लेके ना कभी कॉल आएगा ना कभी कोई मैसेज आएगा। सो अगर इस तरह का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से इंस्टा पे और फेसबुक पे काफ़ी सारी फेक आईडीज से नए नए चैनल और पेजेस बन रहे हैं, सो उनसे आप सावधान रहिएगा। तो यहाँ पे हम नवंबर के लिए, वाव, आई मीन वाव, सबसे पहले आप टचवुड कर लीजिए अपने लिए कि बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। आई मीन ना, बस बहुत ही प्यारा कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड आया है, और यहाँ पे हैंग्ड का कार्ड है, और यहाँ पे है टावर का कार्ड। इट्स ओके, लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, गुड, बहुत बढ़िया, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। सो मेजर अरकाना में से भी काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, लाइक यहाँ पे मैं एम्प्रेस और वाओ, और यहाँ पे देखो ना जोड़ी बन गई है, इसको बोलते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी। तो नवंबर का मंथ है गाइस, वैसे भी शादी ब्याह का बहुत अच्छा ये सीज़न रहता है, और अगर आपके मन में इस तरह की कोई भी ख्वाहिश है तो आपको यहाँ पे ये फुलफिल करके दी जा रही है। 3 नंबर का कार्ड, उसके बाद 4 नंबर का कार्ड, पहली बात तो सीक्वेंस में आए हैं, दूसरी बात डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों आए हैं। तो जोड़ियाँ तो यहाँ पक्की बन रही हैं, शादियाँ तो यहाँ पक्के से हो रही हैं, ठीक है। और शादियों का ही सीज़न है भाई, आप भी चाहते हैं कि सबकी हो रही है, तो मेरी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, ठीक है। तो
तो ये सब चीज़ें हैं और मेरे माइंड में है कि मैं आप लोगों के लिए ना एक रीडिंग पूरी सीक्वेंस रेडी करूं एरीज से लेके पाइसेस के लिए, कि आपका जो वुड बी पार्टनर है वो कैसा होगा, कहाँ से आएगा, क्या काम करता होगा, किस प्रोफेशन में होगा, उसका पर्सोना कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसकी इनर डिज़ायर्स इनर फियर्स क्या होंगे लाइफ को लेके और अपने पार्टनर को लेके उसकी डिज़ायर्स क्या होंगी। तो इस तरह की एक वीडियो मैं बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। सो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें ना, उसके बाद इस तरह की चीज़ हो आप में से या हो चुकी हो, ठीक है। तो ये कोई झगड़ा हो सकता है। ये वर्क प्लेस पे मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि वर्क प्लेस पे कोई गहमा गहमी हो जाती है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। 90% केसेस में ये वर्क प्लेस पे ही है, बट 10% लोगों के केसेस में ना ये घर पे भी है। तो घर में कोई लड़ाई हो जाना, कोई झगड़ा हो जाना, सडन कोई नुकसान हो जाना, लड़ाई झगड़े के अलावा कोई नुकसान हो जाना, कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाना, माइनर इंजरी हो जाना, ठीक है, आपके व्हीकल को नुकसान हो जाना और घर में कोई नुकसान हो जाना, कोई चोरी हो जाना। तो सडन जो चीज़ें होती है ना कि जिनके लिए आप रेडी नहीं होते हैं कभी भी, या एकदम से हेल्थ इश्यूज़ का पता चलना, ठीक है, हेल्थ में कोई इशू आ जाना, फाइनेंसेस में कोई क्रंच आ जाना, कोई नुकसान हो जाना, बेसिकली लॉस का कार्ड होता है ये, किसी रिश्ते का लॉस हो जाना। या ये भी हो सकता है आप, क्योंकि हमारे जो पेट होते हैं ना वो भी हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस बन जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर ही बन जाते हैं। कोई पेट का लॉस हो जाना, पेट की डेथ हो जाना, या किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या किसी रिश्ते का दुखद अंत हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो ये घटना घट चुकी हो, और हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में ये नवंबर में घटे, ठीक है। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है गाइज, क्योंकि ये सडन लॉस है। और एस्ट्रोलॉजी में भी जो हम एट हाउस होते हैं ना, 8th हाउस, 8वां जो घर होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, सडन लॉस, ठीक है ना, और एकदम से मतलब हिडन जो आपके शत्रु होते हैं, छुपे हुए दुश्मन, उस तरह की चीज़ें, दुख तकलीफ, इस तरह का घर होता है। और 8वां घर आपके ससुराल का भी होता है। एस्ट्रोलॉजर्स ना बड़े बड़े दूरंदेश थे, ठीक है, उनको बहुत दूर की बातें समझ में आती थी, तो उनको लगा कि दुख तकलीफ में ना ससुराल को भी रखना चाहिए, तो आपके इन लॉज को भी ना, आपके इन लॉज के हाउस को भी 8वें घर में रख दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने इस कार्ड को समझा दिया है, और इससे डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनल आउटकम है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये होगा। और इसकी मैंने इंटेंसिटी भी आपको कम करके ही बताई है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम ही है। कार्ड चाहे यही आया है, बट ये अपनी फुल इंटेंसिटी में नहीं होगा। जो भी हुआ है या जो भी होगा वो अपनी फुल इंटेंसिटी में नहीं होगा और ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्योंकि देखो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा रिएक्शन। जो दुर्भाग्य है या सौभाग्य है जो भी आएगा हमारे ऊपर, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम या तो दुखी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट कर सकते हैं। हम भी उसी लेवल पे आके अपना दिमाग खराब कर सकते हैं। यही तो चीज़ें कर सकते हैं ना। तो बेसिकली हमारे हाथ में क्या है? ठीक है, हमारे हाथ में है हमारा रिएक्शन। तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिएक्ट किए बिना उस चीज़ को जाने देंगे। जैसे कि तूफान उठता है, अपने पीक पे जाता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आप इस चीज़ में, जब ये तूफान उठेगा, कोई छोटा झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, एस्केलेशन, फाइट, ठीक है, घर का माहौल ख़राब हो जाना, इस तरह की चीज़ हो सकती है कि कोई हो। बट आपने अपने आप को कूल रखना है, और आप कूल ही रहेंगे। मुझे यहाँ से लग रहा है कि बहुत ही कूल आप रहेंगे, और आप इसको ऐसे छोड़ देंगे कि लेट गो की फीलिंग में आ जाएंगे, और जैसे ये चीज़ आई वैसे ही ये अपने आप से गुजर जाएगी। या आप भगवान से हेल्प मांगेंगे, या आप मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो सकते हैं। माइंडफुलनेस को हो सकता है आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हों, और अब आपने चीज़ों के बीच में ना, केओस के बीच में भी माइंडफुलनेस के साथ रहना शुरू कर दिया है। तो आप माइंडफुल रहेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे पैसे को लेके मैं देख रही हूँ कि पैसे को लेके आप सबके मन में थोड़ा सा एक फीलिंग है, इन एडिक्वेसी की फीलिंग है, और स्कैर्सिटी की फीलिंग है कि कमी है, और स्टेबल आप फील नहीं करते हैं। हालांकि बहुत कोशिश करते हैं अपने करियर को स्टेबल करने का,
अपने घर के जो फाइनेंसेस हैं उनको स्टेबल करने का, पैसे को जोड़ने का, क्योंकि देखो पकड़ के बैठा हुआ है, पैसे को जोड़ने का। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पैसे की वजह से एक डर में रहते हैं कि कल क्या होगा, कल के लिए सफिशेंट होगा कि नहीं, कल कोई मुसीबत आ गई तो सफिशेंट होगा मेरे पास कि नहीं, या मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, कोई मुझे देगा भी कि नहीं। तो पैसे को लेकर एक एंग्जाइटी आप फील करते हैं, फ्यूचर को लेकर एक एंग्जाइटी आप फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, बट ये भी एक नेचर होता है। बहुत बार किसी इंसान के पास काफ़ी होता है और काफ़ी उसमें पैसा कमाने का पोटेंशियल भी होता है, बट एक अंदर से ही डर बना रहता है। वो अंदरूनी है ये चीज़ें, बाहर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। और बहुत बार एक इंसान के पास होता है कि आज कमाया आज खा लिया, लेकिन वो परवाह नहीं करता है, वो कहता है कि देखी जाएगी। तो ये एटीट्यूड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का एटीट्यूड मुझे लग रहा है कि काफ़ी मनी माइंडेड है, पैसे को बचाना चाहते हैं, पैसे को संभाल के रखना चाहते हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपको ये भी बोलते हो कि आप कंजूस हैं, और बहुत बार ये कंजूसी हो सकता है आप अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में दिखाते हो कि बाकियों को तो फिर भी जो उनको चाहिए वो सब दे दिया, लेकिन अपनी चीज़ों को आपने नहीं किया, अपने लिए अपने ऊपर खर्च नहीं किया, उसको बचा लिया। तो एक बचाने वाले, खर्च ना करने वाले, कम खर्च करने वाले, कम में गुजारा करने वाले आप लोग हैं, और आपको एक कंस्टेंट स्ट्रेस बना रहता है। ये 2 कार्ड से आया है, ये 4 से भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी सेम ही मैसेज दे रहा है, और यहाँ से भी देखो फीलिंग देखो, आपका ये फाइनेंशियल स्टेटस है। तो आपको लगता है कि मैं इनफ कर रहा हूँ, जैसे कि इस इंसान ने पेंटिकल्स की खेती की हो, ठीक है, पेंटिकल्स बड़े भी हो गए हैं, काफ़ी सारे आए हैं, 7 पेंटिकल्स हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो जैसे कि ये सेल्फ डाउट से भरा हुआ है कि जहाँ मुझे जाना है करियर में, जो मुझे हासिल करना है, जो मेरा गोल है, जितना मुझे पैसा कमाना है, और पैसे से जो मैंने फिर बाद में चीज़ें करनी है। पैसा कमाने के लिए भी हमेशा हमारा एक मोटिवेशन होता है कि मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, या मुझे कुछ कंफर्ट अपनी लाइफ में जुटाने हैं, या मुझे कुछ सर्टन पॉलिसीज़ खरीदनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसे का भी तो एक यूज़ है ना, या मुझे अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का स्टेटस बाकी लोगों के मुकाबले, जिनको आप देखते हैं, अपने पड़ोसियों के मुकाबले, अपने दोस्तों के मुकाबले, रिश्तेदारों के मुकाबले कम हो जाता है बहुत बार। तो आप उस चीज़ को लेके ना बहुत नेगेटिव भी फील करते हैं, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अब नहीं, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, मुझे सबके बराबर आना है। बेसिकली हम हर चीज़ में सबके बराबर ही आना चाहते हैं, पीछे रहना नहीं चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीछे तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं, या तो साथ में हो, जितना सबके पास है उतना मेरे पास हो, या फिर उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो क्या बुराई है। तो इस तरह की आप सोच रखने वाले इंसान हो सकते हैं। एरीज सोल ट्राइब बहुत वर्कोहोलिक होता है एरीज सोल ट्राइब, ठीक है, जो मर्जी काम, गो गेटर होते हैं, गो गेटर, जो कह दिया वो कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है एरीज के लिए, ठीक है, और कोई बहाने नहीं होते हैं, और आज के काम को कल पे टालना नहीं होता है, ठीक है, जो बोला वो कर दिया। तो फिर इन लोगों को ये भी रहता है कि मैं अगर इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे उसके रिटर्न भी मिलने चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको नवंबर के मंथ में, या हो सकता है आप नवंबर के मंथ से पहले ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हो, किसी ने आपको ऐसा कोई रेफरेंस दिया हो, रेफरेंस से काम मिलना। आप लोग ना ऐसे फील्ड्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेफरेंस से काम मिलता है, ठीक है, और रेफरेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। जितना मर्जी आप अपना प्रचार करा लीजिए, ऐड करा लीजिए, जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, जब तक लोग आपको रेफर नहीं करते हैं ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो रेफरेंस से काम मिलना, आपको रेफरेंस से काम मिलेगा, और हो सकता है रेफरेंस से आपको एक नई जॉब मिले जहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो, या रेफरेंस से आपको ऐसे लोगों के साथ आपका कांटेक्ट बने, आप नए कांटेक्ट भी बनाएंगे। नवंबर में हो सकता है ऐसा कोई कांटेक्ट आप स्टैब्लिश करें जो बाद में आपके करियर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो, और ये बनेगा नवंबर में। हो सकता है इसके फ्रूट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों के केस में ना चीज़ें स्लो हो रही हैं, ठीक है, और ये भी लगता है क्योंकि आप इम्पल्सिव भी हैं, जल्दबाज भी हैं, और आपको है कि जब मैंने इतना एफर्ट डाला है तो मतलब इस हाथ दे इस हाथ ले वाला सोल ट्राइब होता है एरीज सोल ट्राइब। एरीज सोल ट्राइब वो नहीं है कि काम कर दिया है 2 साल बाद रिटर्न मिलेगा, नहीं भाई नहीं, इनको है कि अगर काम किया तो रिटर्न अभी दो,
ठीक है, अभी क्यों नहीं, मंगल है ना इनका प्लैनेट, और फिर लड़ने मारने को भी उतारू रहते हैं ये सोल टाइप, ठीक है। अब जो जिस चीज़ की क्वालिटीज़ हैं जिसकी, अब मंगल क्यों दिया है आपको, ठीक है, मंगल कराए दंगल तो झगड़े भी हो जाते हैं, फिर अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक को छीनना भी जानते हैं। तो यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के महीने में ऐसा कुछ ना कुछ तो आप इस्टेब्लिश करेंगे जिसके आप बहुत अच्छे से फ्रूट बाद में खाएंगे, इतना तो पक्का है। नई अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करने का मतलब यहाँ पे है कि कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप लव लाइफ के रिगार्डिंग मुझसे पूछना चाहते हैं कि नवंबर में क्या इस तरह की कोई चीज़ है, आपकी शादियाँ हो सकती हैं, ठीक है, शादियों की बात आगे बढ़ सकती है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी अरेंज लव जिस तरह की भी मैरिज है उसकी बातें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी सेरेमनी हो सकती है नवंबर के मंथ में कि हाँ हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। तो इस तरह की ना मतलब आपको समझ में आना शुरू होगा कि बातें आगे बढ़ रही हैं, मतलब चीज़ों के रुझान आने शुरू होंगे। और यहाँ पे ये डिवाइन ही हेल्प है, कोई डिवाइनली आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। और मतलब जब डिवाइन हेल्प करता है तो फिर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल भी नहीं आते हैं और चीज़ें फिर तेज़ी के साथ भी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, मोस्टली स्ट्रॉन्ग वाले कार्ड्स हैं। और ये देखिए, अभी मैंने लव के रिगार्डिंग बताया था, ये देखिए नवंबर के मंथ में आ रहा है कोई सपनों का राजकुमार जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आता है, ये कार्ड वो ही दिखाता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी फैंटेसीज़ हैं जो आपने आज तक जिनको एंटरटेन किया है, जितनी भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी फैंसीज़ हैं, फैंसीफुल थिंग्स हैं, हर किसी की होती है तो आपकी भी है, तो उनके सच होने का टाइम आ गया है। कोई इंसान जिसके लिए कई साल आपने वेट किया है, अपने ख्वाबों में, ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में, ठीक है, जो भी सॉफ्ट फीलिंग्स आपकी हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो वो कोई फुलफिल करने के लिए आ रहा है नवंबर के मंथ में। या तो आप किसी को प्रपोज करेंगे या आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। दूर से आएगा ये प्रपोजल, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले, हो सकता है आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले या किसी के थ्रू मिले। मैंने बोला ना रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ भी हो सकता है, किसी के थ्रू मिले, किसी पार्टी में मिले, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ मिले, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले, लेकिन कोई रेफर करेगा, कोई मिलवाएगा आपको, इंट्रोड्यूस करवाएगा। या अगर ये रिश्ता है, शादी की आपकी बात चल रही है, आपका मन है कि हाँ दिस इज़ द टाइम कि इस साल शादी कर ली जाए, या एटलीस्ट रोका या एंगेजमेंट कर ली जाए कम से कम, तो रिश्ता दूर से आएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो रहता आपके शहर में हो लेकिन वो बिलोंग बहुत दूर से करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। या कम्युनिटी आप लोगों की डिफरेंट होगी, आपकी कास्ट सेम हो सकती है लेकिन कम्युनिटी डिफरेंट हो, आपके ट्रेडिशंस और कल्चर इतने डिफरेंट हो कि आपको लगे कि ये बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, वो सिमिलर नहीं होंगे। और चीज़ें जब होंगी फिर तेज़ी के साथ होंगी। और इमोशनल मतलब सेटिस्फेक्शन जो होती है, जो एक इंसान मन को भा जाता है, उस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आया था, ये शादी ही कराता है, ये शादी का ही कार्ड होता है, गुरुदेव का कार्ड होता है, जुपिटर का, तो ये शादी ही कराता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप थर्सडे के दिन आप येलो कपड़े जरूर पहने। जो लोग येलो कपड़े नहीं पहन सकते हैं, जैसे कि जेंट्स हैं या उनका एक ड्रेस कोड होता है, उनकी कंपनीज में वो नहीं पहन सकते हैं, तो वो येलो कलर का हैंकी अपने साथ कैरी करें, ठीक है, 24/7 मतलब जितना भी देर रख सकते हैं अपने आसपास रखें। और जो अगर आप में से कुछ लोग पहन सकते हैं तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये आप पहन सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ना, येलो कलर का ये सिट्रीन का जो ब्रेसलेट है और येलो कलर के जो कपड़े हैं, ये गुरुदेव को बढ़ाते हैं, ठीक है, गुरु की ब्लेसिंग्स को बढ़ाते हैं। और वैसे भी आप लोगों के लिए आया है तो आप इसको पहन सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और यहाँ पे जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, उनकी शादी की बातें, इस तरह की गुड न्यूज़ उनको आएगी। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए गुड न्यूज़ बेबी की है, ये बेबी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना ना तो कोई शादी फलित होती है और ना कोई बच्चे का सुख फलित होता है। और ये शादी भी ऐसी होती है जब गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। लाइक एस्ट्रोलॉजी में भी कितना भी खराब से खराब चार्ट हो आपका या आपके पार्टनर का, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति का कोई एस्पेक्ट, कोई दृष्टि पड़ जाती है ना आपके शादी के घर पे, तो शादी बच जाती है। तो शादी होने के लिए, शादी अच्छी होने के लिए, शादी अच्छी निभने के लिए और उसमें बच्चों का आशीर्वाद आपको मिले, ठीक है। शादी हो गई, आप लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं लेकिन बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें इस शादी का, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, जो यहाँ से मिलता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, क्या चीज़ नहीं है जो ये कार्ड नहीं देता है। तो नवंबर का मंथ हर किसी के लिए मैंने इतने सारे एस्पेक्ट गिनवाए हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगा ही आएगा। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया है, यानी कि इमोशन वाइज भी आप लोग बैलेंस्ड रहेंगे। अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन पे, तो यहीं पे काम हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन पे। तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस में बह के कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे अपने वर्क प्लेस पे, नहीं। वर्क प्लेस पे आप गो गेटर ही रहेंगे और कॉम्पिटिटिव ही रहेंगे, और वर्क प्लेस पे अपनी इमोशंस को अलग कैसे करना है और काम कैसे डन कराना है अपने सबॉर्डिनेट से, खुद से, अपनी टीम से, वो भी आपको बहुत अच्छे से आएगा। और ऑनलाइन फील्ड में अगर आप काम करते हैं या आपका काम है जो ऑनलाइन फील्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप मेहनत करें, वहाँ पे अपनी ऐड करें, ऐड को रन करें, ठीक है। या अपने बिजनेस को, अपने काम को, कुछ भी आप करते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में लेके आएँ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई काम करना आपको बहुत सूट करेगा, ऑनलाइन फील्ड में काम करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आपको किसी अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा, घर में आपके फादर का सपोर्ट, फादर इन लॉ का सपोर्ट, बड़े भाई का सपोर्ट, जो भी अथॉरिटी है आपकी विसिनिटी में, लाइक आपके वर्क प्लेस पे या घर पे जो भी अथॉरिटी है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी कोई भी काम गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं होता है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आपको आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपकी मदर का सपोर्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली रिश्तों में भी सपोर्ट है, काम में भी सपोर्ट है, और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का जोड़ है, यानी कि एक इंसान की एनर्जीज भी बैलेंस रहेंगी। तो ये सब बहुत प्यारे प्यारे से एस्पेक्ट है एरीज सोल ट्राइब। दिल खोल के इसको क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं शिवा के कुछ ओरेकल कार्ड लेने वाली हूँ, हेल्पिंग हैंड हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड मैंने यहाँ भी बोला था कि रेफरेंस से काम मिलेगा, और अगेन भगवान शिवा भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि रिवॉर्ड्स फ्रॉम दी शिवा है। अब देखने में आपको लगेगा कि किसी ने मिलवाया है किसी से, या किसने रेफर किया है, तो किसी ने किया है, बट बेसिकली वो किसी और कोई नहीं है, ये भगवान शिवा के ही हाथ हैं, ठीक है, जो किसी और के थ्रू आपको काम देंगे, किसी और के थ्रू आपको रेफर करेंगे। तो बेसिकली ये उनका ही आशीर्वाद है, और आशीर्वाद भगवान का आपके ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी भी कामना है। रुद्राक्ष है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग है। तो नवंबर के मंथ में ना, क्योंकि अक्टूबर में और नवंबर के शुरू में ये भी होगा कि हम बहुत सारे त्यौहार मनाएंगे, ढेर सारी चीज़ें खाएंगे, ठीक है, बाजार की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली बाजार की मिठाइयाँ, बाजार की चीज़ें, जो बाजार के गिफ्ट्स हैं और खाने पीने की चीज़ें बहुत आती हैं दिवाली पे, दिवाली के आसपास त्योहारों में, तो हम खाते भी हैं, डेफिनेटली हम सब खाते हैं, कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं। तो उसके बाद ना क्लेंजिंग रिक्वायर्ड है। क्लेंजिंग कैसे करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं, आप गर्म पानी पी सकते हैं, मौसम भी ठीक होगा, आप गर्म पानी पी सकते हैं, सो दैट आपके जो गट है उसकी अच्छे से, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी सफाई हो जाए। या जब त्यौहार खत्म हो जाए उसके बाद ना आप 1-2 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं। उस फास्टिंग में आपने सिर्फ फ्रूट और फ्रूट जूस ही खाना है, तो ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, आपके गट की क्लिनजिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो अपनी इनर वॉइस को भी सुनना है। बहुत बार बहुत सारे फैसले हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जिस इंसान को अपनी इनर फीलिंग के साथ या इनर वॉइस के साथ ट्यून इन करना आ गया है ना, उसे अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है। तो जो भी आप फैसला लें और आपको कन्फ्यूजन फील हो तो आप शिवा से पूछिएगा। डिस्ट्रॉयर है, मेजर चेंज है। तो आपकी जो कार्ड्स है ना, जो आपकी रीडिंग है, इसमें भी आया है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आने वाला है। और जो कार्ड्स जिस तरह से आए हैं उसमें सबसे पहले तो एक ये चीज़ है, जो कुछ टॉक्सिसिटी है आपके आसपास उसको हटाने के लिए एक बार टावर मोमेंट होगा। कोई झगड़ा झमेला, फाइट, एस्केलेशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद एकदम से फिर सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। क्योंकि बहुत बार जो रायता फैला हुआ होता है ना रिश्तों में, वो भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो केओस जो है उसको ख़त्म करके फिर से ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा। और मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में नवंबर में इसलिए भी होने वाले हैं कि आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा आया है। तो हम देखते हैं, मून से कुछ कार्ड्स लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपकी जो रीडिंग है ना वो लव के टोन पे ही ज़्यादा जा रही है, यानी कि इमोशंस को ही
ज़्यादा तूल मिल रहा है यहाँ से। तो आप भी सिचुएशन के अंदर प्यार को भरने की कोशिश करें, प्यार को टाइम दें, और जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा बेसिकली उसको टाइम दें। बहुत वर्कोहोलिक होने का मुझे लगता नहीं है कि अभी टाइम है, अभी इस लाइफ के फेज़ को आप इंजॉय करें। और फुल मून के आसपास ना हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आए नवंबर में, फुल मून के आसपास, कि जो आप सोचते हैं ना उसको प्रैक्टिकली आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत बार मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, जब वो मेरे माइंड में है वो अलग तरह से है, लेकिन जिस दिन मैं उस आइडिया पे काम करना शुरू करूँगी तो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है, प्रैक्टिकल लोग क्या हैं, प्रैक्टिकली क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि माइंड में चीज़ें अलग तरह से काम करती हैं और जब ग्राउंड ज़ीरो पे रियलिटी में आती हैं तो चीज़ें और तरह से काम करती हैं। और सक्सेसफुल इंसान में और फेलियर में यही फ़र्क होता है। फेलियर क्या करता है, जैसा उसके माइंड में है, जैसे उसकी इमेजिनेशन में 100% उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रह पाता है, और जिसको बोलते हैं कि एडजस्ट नहीं करता है। और जो सक्सेसफुल इंसान है उसे पता है कि जैसे मैंने सोचा है वैसे नहीं होने वाला, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे चीज़ रुकेगी, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ मुझे रिकंसीडर करना है, यहाँ मुझे फ्लेक्सिबल हो जाना है, यहाँ मुझे 2 कदम पीछे हटा लेना है, यहाँ मुझे झुक जाना है। तो इस तरह से वो अपने काम निकाल लेता है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आप लोगों के लिए भी ना इसी तरह की एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मैंने गिनवाई ना अभी 5-6 चीज़ें कि सक्सेसफुल इंसान अपना काम कैसे करता है। जहाँ उसको जो रिक्वायरमेंट है वो वैसा कर लेता है, वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है, वो एडमेंट नहीं रहता है कि मैंने तो ऐसे ही करना है क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ही सोचा हुआ है। तो दिस इज ईगो। ईगो से काम नहीं चलता है। होल्ड योर विजन। जो भी आपके सपने हैं उनको होल्ड करके रखिए, वो पूरे होंगे और डेफिनेटली पूरे होंगे। और अनलाइकली है, अगर किसी एक चीज़ को माइंड में रख के आपने इस रीडिंग को देखा है ना, तो अनलाइकली आया है, नो नहीं आया है। अनलाइकली का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अगर आप लगे रहेंगे गाइस तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि जब वो चीज़ हो जाए, वो रिजल्ट मिल जाए तो आपको मज़ा ना आए। अनलाइकली का मतलब ये होता है। तो आपने देखना है कि अगर चीज़ वाकई में आपको लग रही है बहुत बहुत वैल्यूएबल लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे को तो ये करके ही रहना है, मुझे तो ये करना ही है, तो फिर आप करके देख लीजिए। देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझसे काउंसलिंग में भी लोग पूछते हैं और सेशंस में भी मेरी बात होती है क्लाइंट से, तो बहुत बार ये होता है कि ये करूँ कि ना करूँ, और हर किसी की लाइफ में होता है। तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि बिना किए, अगर आपने नहीं किया आज, कल को आपको पछतावा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप करके पछताओ, ठीक है। जैसे कि शादी करें कि ना करें, तो आप करो, क्योंकि आप करके भी पछताओगे और बिना किए भी पछताओगे। लेकिन करने के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ एक्सपीरियंस है, और उसमें सिर्फ पछतावा होगा कि काश मैं कर लेता, मैंने क्यों नहीं की। तो जब भी कन्फ्यूजन हो कि करूँ ना करूँ, तो करो और करके पछताओ और करके एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और दूसरे भी आपको वो ऐसा लग रहा है कि दूसरे हैं, भगवान शिवा ही है साक्षात, वो ही हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी लगे कि फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ, तो भगवान शिव से हेल्प मांगनी है। परफेक्ट टाइमिंग है नवंबर का महीना उन सब प्लान्स को प्रैक्टिकल अंजाम देने के लिए, या किसी को प्रपोजल देना है, ठीक है, किसी को मन की बात कहनी है, बात को आगे बढ़ाना है, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या कुछ और करना है, अपने पैशन पे काम करना है। तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे जो भी आप करोगे आपको फलेगा। और इन द नियर फ्यूचर है, अगर कोई चीज़ है जिसके लिए आप आंसर ढूंढ रहे हैं, तो यस वो पॉसिबल है, और इन द नियर फ्यूचर वो आपको मिल जाएगी। सो एरीज सोल ट्राइब, मेरे प्यारे से सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस हमेशा आती ही रहेंगी। और अभी 2025 शुरू होने वाला है गाइस, तो उसकी भी ढेर सारी मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए हर एक फील्ड की रेडी करूँगी 2025 के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है मेरे लिए कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर कवर करना चाहिए टैरो की रीडिंग्स में, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर दैट सजेशन, और मैं डेफिनेटली उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।